अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है और कयामत के दिन अपने किए गए का हिसाब देना है। इससे मालूम होता है कि हर इंसान से मरने के बाद हिसाब किताब लिया जाएगा, लेकिन कुछ खुश नसीब लोग ऐसे भी होंगे जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे और उसने किसी भी तरह का हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। आखिर वो लोग कौन होंगे? क्या ये वो लोग होंगे जो रमजान के मुबारक महीने मरे? इन सवालों के जवाब हम इसी वीडियो जानने वाले हैं, इसीलिए इसको आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए जरूरी होने वाली है। मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे हर इंसान को गुजरना है। जो भी इंसान इस दुनिया में आया है उसे इस दुनिया को छोड़कर एक दिन जरूर जाना है और आखिरत में अपने अमाल का बदला लेना है। रिवायत में आता है कि हजरत उस्मान गनी जब भी किसी कब्र के पास से गुजरते तो इतना रोते कि आपको दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती। किसी ने आपसे पूछा कि जब आप जन्नत या जहन्नुम का तज़किरा करते हैं तब आप इतना नहीं रोते जितना आप कब्रों को देख कर रोते हैं। उस वक्त आपने इरशाद फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है और अगर वहाँ से निजात हासिल हो गई तो बाद के मामलात आसान है और अगर वहाँ से निजात हासिल न हुई तो बाद की सारी मंजिलें दुश्वार है। एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने आखिरत के जितने भी मंजर देखे हैं उनमें सबसे हौलनाक कब्र का मंजर है, क्योंकि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर कोई इंसान इसको आसानी के साथ पार कर लेगा बाद का मामला आसान है, और अगर कोई इंसान कब्र की मंजिल को पार न कर सका बाद का मामला इससे कई ज्यादा हौलनाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम की गढ़ों में से एक गढ़ है। अल्लाह ताला ने इंसानों की बख्शिश के लिए बहुत सारे रास्ते बनाए और अल्लाह इंसान को उसकी जिंदगी में ऐसे बहुत मौके अता फरमाता है जिसमें अल्लाह उस इंसान की मगफिरत फरमा दे। इन मौकों में सबसे अफजल तरीन मौका रमजानुल मुबारक है, जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है कि रमजान मेरा महीना है और हदीस में आता है अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। रमजानुल मुबारक वो महीना है जिसमें मरने वालों की कब्रों को जन्नत के बागों का एक बाग बना दिया जाता है और उन्हें बेहिसाब बख्श दिया जाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसको रमजान में मौत आई वो जन्नत में दाखिल हो गया। एक हदीस में अम्मी आयशा रिवायत करती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स का इंतकाल रोजे में हुआ तो अल्लाह ताला कयामत के दिन तक उस शख्स को रोजों का सवाब अता फरमाएगा। एक हदीस में नबी ने इरशाद फरमाया कि ये रमजान तुम्हारे पास आ गया है जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर लिया जाता है, और महरूम है वो शख्स जिसने रमजानुल मुबारक का महीना पाया और उसकी बख्शिश न हुई। रमजान का महीना वो बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह ताला चाहता है कि मेरा बंदा मुझे हर हाल में राजी कर ले। यही वजह है कि अल्लाह ताला इस मुबारक महीने में इंसानों के सबसे बड़े दुश्मन शयातीन को भी कैद कर देता है ताकि वो अल्लाह के बंदों को गुमराह न कर सके और अल्लाह के गुनहगार बंदे ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत कर सके और अल्लाह की रजा को राजी कर ले और अल्लाह की रजा को हासिल करके जन्नत के हकदार बन जाए। इन तमाम तर रिवायतों से पता चलता है रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर वो शख्स इंतकाल कर जाता है तो अल्लाह ताला उसकी बख्शिश कर देता है और उससे किसी किस्म का हिसाब किताब नहीं लिया जाता, क्योंकि इस बाबरकत महीने के अंदर जहन्नुम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है और जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है। मरने वाले शख्स की कब्र को जन्नत के बागों का एक बाग बना दिया जाता है, लेकिन ये सिर्फ ईमान वालों के साथ होगा। अगर कोई ईमान वाला इस मुबारक महीने में इंतकाल कर जाता है तो उसकी मगफिरत होती है, और अगर वही जो लोग कुफ्र और शिर्क में मुब्तला होकर मरे तो उनको कब्र के अंदर अजाब दिया जाएगा और जहन्नुम के अंदर भी अजाब दिया जाएगा, फिर चाहे वो रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में ही क्यों न मरे हों, क्योंकि मगफिरत के लिए ईमान का होना जरूरी है और जन्नत में दाखिले के लिए भी ईमान का होना शर्त है। जो लोग ईमान की हालत में इस दुनिया से रुखसत होंगे तो अल्लाह ताला रमजानुल मुबारक के सदके तमाम लोगों की बगैर हिसाब किताब मगफिरत फरमाएगा और अपनी रहमत के सदके जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाएगा, फिर चाहे वो गुनहगार ही क्यों न हो, क्योंकि अल्लाह ताला अपने हर बंदे से 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करता है और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है और अल्लाह की रहमत उसके गजब पर गालिब है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम को इस मुबारक महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और तमाम तरह गुनाहों से हम तमाम की हिफाजत फरमाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाइए और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना न भूलें।